To you, Prabhu. First of all, I would like to thank Brijesh Prabhu for giving me this opportunity once again. And sorry, आपको फिर से मेरे लेक्चर सुनना पड़ रहा है. I know we are all very eager to hear from the lotus lips of Brijesh Prabhu. इस साल अभी तक उनके लेक्चर हम सुन ही नहीं पाए हैं. But I promise you, next time only he will come. On his behalf, I am promising. So just bear with me for once again. So, okay. So I'll start with the prayers. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कलामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरि. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. All right, I'll share my screen. Is everyone able to see my screen? All right. So आज का टॉपिक है प्रेयर्स. तो हम सब लोग सुबह प्रेयर्स करते हैं, राइट? हमने चैंटिंग ग्रुप में हम डालते हैं 16 एंड देन वी से प्रेड फॉर ऑल. तो इसलिए ब्रजेश प्रभु ने कहा कि क्यों ना, अब हम ऑलरेडी प्रेयर कर रहे हैं इतनी, तो हमें और इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग हो कि प्रेयर्स क्या हैं एक्चुअली और क्यों करते हैं, हाउ डू दे वर्क. तो कोई बताना चाहेगा बिफोर आई स्टार्ट कि अभी उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है प्रेयर्स की, वो क्या समझते हैं? एनीवन, एनी वॉलंटियर कि व्हाट प्रेयर इज, वी डू एवरी डे, राइट? हाँ जी मित्र प्रभु. प्रेयर वो होता है कि जैसे हम प्रेयर करते हैं ना, तो हम भगवान से विनती करते हैं बिल्कुल कि प्रभु जी ये हो, यानी कुछ कोई भी सेंस में हो, लेकिन हम उनको बोलते हैं कि हमें ये है वो है. और किसी के लिए करते हैं तो बोलते हैं कि प्रभु जी ये कोई अच्छा है, इसके लिए कुछ हेल्प कर दो प्रभु जी. करेक्ट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल 100% करेक्ट. तो बेसिकली हम भगवान से मांगते हैं कुछ भी, या प्रे करते हैं, या उनसे बोलते हैं, और उनसे बातचीत है बेसिकली. इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है. इसको हम कहीं पे भी बैठ के किसी भी सिचुएशन में कैसे भी करके हम इसको कर सकते हैं. तो बात ही करते हैं बेसिकली हम इसमें. और बात भी नहीं, इवन कन्वर्सेशन. और ये बेस्ट टाइम होता है उस कन्वर्सेशन का चैंटिंग के बाद, मॉर्निंग में इन मोड ऑफ गुडनेस, कि उस टाइम पे ऑलरेडी वो कनेक्शन बना होता है, और उसके बाद भी जब आप बोलते हो कुछ तो वो सीधा कनेक्शन, उससे बात होती है उनसे. इवन चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में श्रीला प्रभुपाद ने लिखा है कि अगर हम भगवान से बातचीत नहीं कर रहे हैं, अगर हम प्रे नहीं कर रहे हैं, तो इस पूरी जो भी भक्ति है जो कर रहे हैं हम, डिवोशनल सर्विस हम कर रहे हैं, उसका कोई मायना नहीं है. द ओनली थिंग इज कि हमें उनसे बात करनी है. और इसमें अगर आपको संस्कृत नहीं आती, जरूरी नहीं है, उनको सारी लैंग्वेजेस आती हैं. गुजराती, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, जो भी बोलना है आपको, किसी भी लैंग्वेज में बोलो, ही विल अंडरस्टैंड. और बेसिकली ये जो अर्च विग्रह है उनका, अर्च विग्रह फॉर्म में वो आते ही इसीलिए हैं सो दैट ही कैन इंटरेक्ट विद हिज डिवोटीज. तो प्रे इतना इतना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, ये प्रे करना.
इसको भी देखते हैं और डिटेल में जाके कि आज के टॉपिक्स क्या क्या कवर हो रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई टू प्रे। तो हम ये चीजें आज हम देखेंगे डिटेल में कि हम प्रे क्यों करते हैं, फिर कितनी टाइप्स की प्रेयर्स होती हैं, और एक्चुअल में प्रेयर्स वर्क कैसे करती हैं, और अगर जब हमारी प्रेयर्स आंसर नहीं होती तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमें पता भी कैसे चलेगा कि हमारी प्रेयर आंसर हो भी रही है नहीं हो रही, राइट। तो इन सब के, इन 4 क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो हमें इन चारों में मिलेंगे, जो नीचे वाले 4 टॉपिक्स हैं। तो बेसिकली पर्पस ऑफ प्रेयर्स इज, तो इस प्रे प्रे वर्ड को ही हमने एब्रीविएशन इसकी करी है। तो पी से प्यूरिफिकेशन, आर से रिलेशनशिप, तो हमारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, एंड थर्ड इज अफर्मेशन, एंड देन वाई इज यस। So we'll see in detail how it goes, right? So first is why to pray. तो हम प्रे क्यों करते हैं? जनरली हम, जैसे मित्र प्रभु ने कहा कि कुछ भी मांगना होता है तो तब हम प्रे करते हैं, किसी की हेल्थ है, वट एवर, कुछ किसी और के लिए या अपने लिए। जब हमारा जोर नहीं चलता चीजों पे, तब हम जाते हैं टू अ हायर अथॉरिटी, जब इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने, राइट। तो बेसिकली फॉर द एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? अब जैसे मुझे यहाँ से जिलोंग जाना है, यहाँ पर्थ जाना है फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं पैदल चलने लग जाऊं तो मुझे कितने, 2 महीने 3 महीने, आई डोंट नो इवन मैं पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं, आई मीन आई डोंट नो। तो इतना लगेगा। वही अगर मैं प्लेन में जाऊंगा तो 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम कोई भी अपनी लाइफ में काम करते हैं, एनी वर्क, तो अगर जो हम काम कर रहे हैं वो, अगर तो हम अपनी पावर से कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स लिमिटेड होंगे। आई डोंट नो वेदर वी कैन डू इट और नॉट। जब हम प्रे करके करते हैं तो उसमें भगवान की शक्ति आपके साथ जुड़ जाती है और वो काम बड़े इजीली हो जाता है। हम कितने सारे डिवोटीज देखते हैं अपनी कांग्रीगेशन में भी, जो कि हम बिलीव ही नहीं कर पाते कि यार इतना कुछ वो कैसे कर लेते हैं। इवन श्रीला प्रभुपाद से स्टार्ट करते हैं, वो 10 सालों में 108 टेम्पल्स खोले हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। How is that even possible? And that too in a day and age of like 70 plus. That's not possible, right? तो उस चीज को कैसे हुआ? वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रे करने से पॉसिबल हुआ। वो वहां पे जो और आचार्य हैं वो बताते हैं कि वहां पे वृंदावन में जब वो अपने कमरे में थे तो वहां पे वो बहुत ही रिग्रस प्रेयर्स करते थे श्रील प्रभुपाद, और रोते थे, चैंटिंग करते हुए भी रोते थे और प्रे करते हुए भी रोते थे। तो ऐसी और डिवोटीज हैं, हम जैसे सर्विस करने जाते हैं ब्रजेश प्रभु के साथ किचन में, तो हम देखते हैं वहां पे भक्तिमान प्रभु हैं। वो 4 स्टोव्स पे, इतने बड़े बड़े स्टोव्स हैं वहाँ किचन में, 4 स्टोव्स पे वो अकेले काम कर रहे होते हैं। कहीं पे हलवा बन रहा है, कहीं पे चावल बन रहे हैं, कहीं पे सब्जी, कहीं पे वो। तो एक बंदा 4 स्टोव्स पे कैसे काम कर सकता है? आई मीन मेरी समझ से तो बाहर है। और हम लोग होते हैं, हम एक स्टोव पे 4 लोग होते हैं। तो यू कैन सी द डिफरेंस, राइट। वो empowered हैं, that is why how that is how they can do such things, right। तो इसका तो एक भजन भी मुझे इसका याद आता है इसका, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो करते कन्हैया ही हैं और नाम हमारा होता है। और बेसिकली क्या है कि एम्पावर डिवोटीज को इसलिए करते हैं भगवान, ताकि उनकी पावर वो डिवोटीज के थ्रू देख सके। सो दैट इज द पावर ऑफ प्रेयर्स, राइट। सेकंड पे आते हैं, हाँ, सोल एनरिचमेंट। तो अभी हमें जैसे खाने से क्या मिलती है, बॉडी को एनरिचमेंट मिलती है, प्रे करने से हमारी सोल को एनरिचमेंट मिलती है। और खाली सोल को ही नहीं, हमारी बॉडी को भी मिलती है। कैसे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई थी कि जो लोग प्रे करते हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है वो 7 to 8 years बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? वो कहते हैं कि वो हैप्पी रहते हैं कि कोई उनसे ऊपर है, और वो दे फील सिक्योर बेसिकली कि कोई उनसे ऊपर है और वो सिक्योर हैं और वो हैप्पी रहते हैं। तो बॉडी में हेल्थी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। वो रिलीज होने की वजह से दे रिमेन हेल्दी। क्वेश्चन है प्रदीप?
प्रभु हैंड रेज। प्रभु शीलाबाद के एग्जाम्पल दे रहे थे, उसमें एक चीज थी, जब उन्होंने ये काम किया था तब कोई नाम नहीं लेता था ना, तो वो 2 बार हार्ट अटैक होके पहुंचे अमेरिका, और उन्होंने सबसे पहले शुरुआत वहां से की जहां कोई भी नहीं करता था, हिप्पी से, जो नशे में चूर रहते थे सारा दिन। तो ये थी उनकी शक्ति कि उन्होंने स्टार्ट ही वहां से किया जहां पे कोई होप ही नहीं थी। एग्जैक्टली तो सो ये पावर है कि जहाँ पे कोई होप भी नहीं है, और इतनी पावर है कि उन्होंने हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया। तो या यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। थैंक यू प्रदीप प्रभु। तो नेक्स्ट है स्मैशेस प्राइड। अब प्राइड कैसे स्मैश होता है कि जब आप हर रोज किसी के आगे सर झुका के बोल रहे हो कि मेरे को ये दे दो, या वट एवर, कोई भी बात कर रहे हो आप उनसे, तो आपको पता है कि मेरे ऊपर कोई अथॉरिटी है, एंड वट एवर आई एम डूइंग आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। तो उससे आपके अंदर वो ह्यूमिलिटी आती है। तो आपका जो प्राइड है, मिथ्या अहंकार है, वो आपका उससे नष्ट होता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट फ्रॉम बोर्डम और फॉल डाउन। अभी क्या है कि हमने 1-2 महीने में देख भी लिया होगा, ऑब्जर्व भी कर लिया होगा कि जब ये क्लासेस नहीं हो रही होती और जब से ये सब कुछ होता है, तो थोड़ी देर बाद क्या है कि भक्ति बोरिंग लगने लग जाती है कि यार क्या है, माला कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस वो एक रूटीन सा बन जाता है। तो अगर हम प्रे करेंगे तो उसमें बोर्डम नहीं आएगा, राइट? वो कैसे नहीं आएगा कि अगेन जब आप प्रे करते हो, आप में आगे स्लाइड्स में आएगा, आपकी प्यूरिफिकेशन होगी, और प्यूरिफिकेशन होगी एज अ रिजल्ट आपका जो इंटरेक्ट करते हो आप, बेसिकली बोर्डम क्यों आता है जब आप लोनली होते हो। तो जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी के साथ हर रोज, जैसे कृष्णा को आके बोलोगे आप कि आज मेरा दिन ऐसा है, कुछ भी बोल सकते हो आप, इट्स नॉट लाइक कि कुछ मांगना ही है, आप कोई भी बात कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपकी ये जो प्रे करने से आपकी जो भक्ति लता है वो बची रहेगी। और जैसे अब कई डिवोटीज जो नए डिवोटीज आते हैं मंदिर में, देखा होगा आपने, हरि बोल प्रभु ऐसे मिलते हैं। और जो कोई 10-15 साल से कर रहा होता है वो हरि बोल ऐसे जॉब में, तो धीरे धीरे जो है वो एंथू कम हो जाता है। बट अगर हम प्रे करते रहेंगे तो वो हमारा वो एंथू सही रहेगा। और क्या होगा कि हमारी जो पुरानी आदतें, अगर आप देखो 1-2 साल, अभी 1 ही साल हुआ है हमें, तो अगर आप देखोगे कुछ आदतें हमने छोड़ दी हैं। जैसे टीवी देखना मेरा पर्सनल है, तो मैं टीवी पहले देखता था तो वो थोड़ा कम हो गया। यहाँ जो मीट खाते थे लोग, वो उन्होंने मीट खाना कम कर दिया, बट कम कर दिए हैं, बिल्कुल छोड़ भी दिए। तो अभी क्या है कि हमें लगता है कि वो आदत छूट गई है, बट वो छूटी नहीं है, वो भी आदत सो रही है। जैसे ही वो प्रे करना आप छोड़ोगे, वो आदत वापस आ जाएगी। सो दिस इज द पावर ऑफ प्रेयर। यू हैव टू कीप प्रेइंग के भगवान, ये हमारी जो बैड हैबिट्स हैं इनको दूर ही रखना, इनको वापस मत आने देना। जैसे क्या होता है कि आग जो भक्ति की हमने आग लगाई हुई है, उसमें अगर हम लकड़ी डालनी छोड़ देंगे तो वो आग बुझ जाएगी। तो ये जो फ्यूल है, दैट इज बेसिकली दीज प्रेयर्स। नेक्स्ट है इंक्रीजेस इंटेलिजेंस। अब बोलोगे यार इंटेलिजेंस कैसे इंक्रीज होगी मेरी प्रे करके? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद बोलते हैं, ददामी बुद्धि योगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। इफ यू कम टू मी आई विल गिव यू द इंटेलिजेंस। और इवन ब्रह्म संहिता में भी ये दिया हुआ है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसका मतलब क्या है? वेदेषु दुर्लभम, वेदेषु जो वेदों से भी जिनको नहीं जाना जा सकता, दुर्लभम मीन्स वेरी डिफिकल्ट, अदुर्लभम इट बिकम्स वेरी इजी। How? Atma Bhakta, by doing the devotional service and by doing the prayers. So just by doing the prayers, you get to know him. तो इससे इजी प्रोसेस क्या हो सकता है? अब आपको जानना तो है उनको, अब आप बोलोगे क्यों जानना है भाई? जिसके धाम में जाना है आपको, उसको जानना तो पड़ेगा ना। बिना जाने कैसे जाओगे? अब किसी जैसे शादी भी करते हैं हम, तो जब तक लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है, तब तक आगे कैसे बात बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना। तो इसलिए ये इंटेलिजेंस भी प्रे करने से ही आती है। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है? एक्सक्लूसिव टाइम। तो ये हमारा जो है एक्सक्लूसिव टाइम है
कृष्णा के साथ। तो हमें अगर कृष्णा क्या है, सभी तीनों लोगों के अधिपति, राइट। हमें अगर किसी बड़े बंदे से मिलना हो तो हमें कितनी जल्दी में होता है कि अरे यार मुझे उस बंदे से अपॉइंटमेंट मिली है, या प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट। प्राइम मिनिस्टर भी छोड़ो, हमारे इन्फोसिस में काम करता था, तो वहां पे क्या था कि ओपन डोर पॉलिसी थी कि तुम अपने से कितने भी लेवल ऊपर जाके यू कैन नॉक द डोर एंड यू कैन स्पीक टू दैट पर्सन। तो मैं गया था एक्चुअली, और मैं अपने से कितना 4-5 लेवल ऊपर चला गया मैं। हमारे ऊपर मैनेजर होता है, टेक लीड होता है, फिर आगे ग्रुप मैनेजर होता है, तो डिलीवरी मैनेजर के पास मैं डायरेक्टली चला गया। तो बट इतनी एंग्जाइटी होती है कि यार मैं फ्रेशर, 2 साल का एक्सपीरियंस मेरा, और मैं डायरेक्ट उसके पास चला गया और मैं बोल रहा हूँ कि सर डू यू हैव 5 मिनट्स, कैन आई स्पीक टू यू फॉर 2 मिनट्स, सो लाइक दैट। बट यहाँ पे आप सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड के साथ बात कर रहे हो और कोई हरी नहीं है, वो बोलते हैं आओ बोलो क्या क्या बोलना है, व्हाट डू यू वांट टू से। सो और सेकेंडली आपके पास कोई बात करने के लिए है। आज ही मैं पढ़ रहा था आर्टिकल कोई के ये कोविड की वजह से इतनी ज्यादा लोनलीनेस हो गई है, और पता नहीं क्या था उसमें स्टैट में कि मोर्टेलिटी रेट इतना बढ़ गया है इज इक्वल टू 15 सिगरेट्स अ डे। अगर आप 15 सिगरेट्स एक दिन में पीते हो और अगर आप लोनली हो तो सेम इफेक्ट पड़ रहा है आपकी हेल्थ पे। और आज की डेट में, और हाँ दूसरा कि आप जब एडल्ट्स बन जाते हो तो फ्रेंड्स बनाने मुश्किल हो जाते हैं। जो बचपन में इजीली बच्चे फ्रेंड्स बना लेते हैं वो एडल्टहुड में नहीं आप फ्रेंड्स बना सकते। तो इसलिए, और किसके पास टाइम भी नहीं है, मान लो अगर आपने बना भी लिया और चलो उसके पास टाइम भी है, तो फिर भी आपको डर लगा रहेगा कि यार ये मुझे जज तो नहीं कर रहा। यू कांट शेयर ऑल ऑफ योर सीक्रेट्स विद जस्ट एनीवन, राइट। तो बट कृष्णा इज देयर फॉर यू, किसी भी टाइम जाओ, कोई भी बात करो, ही इज देयर फॉर यू। So that is again a very good benefit of keep doing prayers. Next, reinforcement. जैसे कि मैंने कहा पहले भी कहा था कि वो बोर्डम आ जाता है, तो बेसिकली हम भक्ति में पहले तो आते हैं बड़े सही उसमें मूड में कि यार भक्ति करनी है ये सब, और ये सीखना है, वो डिवोटी बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, वो बहुत सही है, बहुत लोगों से सीखने को मिलता है। बट धीरे धीरे क्या हो जाता है कि हम अपना भक्ति में आने का पर्पस ही भूल जाते हैं। हम फॉल्ट फाइंडिंग करने लग जाते हैं कि ये तो ऐसा है, ये वैसा है, which is again if you keep doing prayers this will not happen। इसकी एग्जांपल बताता हूँ बड़ी, तो हम रिलेट करेंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। एक अपार्टमेंट में एक सोसाइटी में वो था एक सोसाइटी में वो कंपाउंड होता है, वहां पे बच्चे क्रिकेट खेलते थे। तो क्रिकेट खेलते थे तो उन्होंने हर बार वो किसी का शीशा टूट रहा है, कभी किसी का शीशा टूट रहा है, तो वो बोलते थे कि सोसाइटी वाले परेशान। तो वहां पे एक बूढ़े अंकल आए, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं इनको ठीक कर दूंगा, 1 हफ्ते में इनको हटा दूंगा। वो सोसाइटी वाले बोले कि नहीं, ये तो एक साल 2 साल हो गए इनको, ये नहीं हटते, हमने हर चीज ट्राई कर ली है। अंकल बोलते नहीं रुको। तो वो गए नीचे उनके पास, उन्होंने कहा क्या क्रिकेट खेलते हो यार तुम लोग, तो मजा आ गया, मैं तो मेरा दिल था क्रिकेट खेलने का, मैं तुम्हारा क्रिकेट देखूंगा, और ये लो मेरे को बहुत पसंद आया आपका क्रिकेट, और ये लो 100 रुपए लो और जाके आइसक्रीम खा के आओ। तो वो चले गए, आइसक्रीम खा के आए। नेक्स्ट डे फिर अंकल ने 100 रुपया दिया, फिर वो बच्चे बड़े खुश कि ठीक है। नेक्स्ट डे फिर अंकल ने कहा कि आज तो यार मेरे पास 50 रुपए ही हैं, तो 50 रुपए दिए। बच्चे कहते कोई बात नहीं अंकल, चलता है, कोई बात नहीं, हम 50 रुपए में कर लेंगे, आइसक्रीम आ जाएगी। नेक्स्ट डे अंकल ने 10 रुपए दिए, उसके बाद अंकल ने देने ही बंद कर दिया। अंकल ने कहा कि यार नहीं मेरे पास पैसे नहीं। बच्चे कह रहे यार ये क्या बात हुई, मतलब हम क्रिकेट, आप ऐसी फ्री में कैसे क्रिकेट देख लोगे आप, हम तो नहीं, हम खेलेंगे ही नहीं यहाँ पे, किसी भी कंपाउंड में जाके खेल लेंगे, हम यहाँ पे नहीं खेलेंगे। तो वो बच्चे वहां से चले गए। सेम चीज हमारे साथ होती है कि भक्ति करने का पर्पस कुछ और है, किसी और रीजन के साथ आते हैं, अपने लिए आते हैं हम, और फिर धीरे धीरे हम दूसरों को देख के यार कुछ भी फॉल्ट फाइंडिंग करके, वैष्णव अपराध करके हम सीधा डाउनफॉल हो जाते हैं। बट अगर हम वो एक कनेक्शन हमारा बना हुआ है कृष्णा के साथ, और हम उनको रोज प्रे कर रहे हैं, और ये प्राइड और ये सब चीजें नहीं आएंगी, तो देन एक मिनट देखो तो सही बैग, ये पूरा पैक प्रभु म्यूट। तो ये सब चीजें नहीं आएंगी। राइट, सो नेक्स्ट चलते हैं।
टाइप्स ऑफ प्रेयर्स पे। तो कितने टाइप्स की प्रेयर्स हैं? ऑन अ हाई लेवल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रेयर्स। संप्रथात्मिक, तो फर्स्ट इज संप्रथात्मिक विच इज ऑफ अगेन फर्दर सबडिवाइडेड इनटू टू, स्तोत्र एंड स्तव। स्तोत्र क्या होते हैं कि जो कि प्रेयर्स और आचार्यज ने और बड़े एक्सॉल्टेड डिवोटीज ने लिखी हुई है, सो दोज आर कॉल्ड स्तोत्रास। तो इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखी हुई है, भक्ति रसामृत सिंधु में है, भीष्म स्तुति है। हमारी सारी भागवतम फर्स्ट कैंटो से लेके 11th कैंटो तक जाओगे तो हर एक में प्रेयर्स ही प्रेयर्स हैं। कोई कैंटो आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें प्रेयर्स ना हो। भीष्म स्तुति है, कुंती स्तुति है, प्रहलाद महाराज की स्तुति है, और ये गजेंद्र स्तुति है, गजेंद्र मुख स्तुति, और ये सारी आपको वहां पे मिलेगी। तो अब ये क्या है, या तो आप इनकी प्रेयर्स बोलो जो कि बड़ी अच्छे से लिखी हुई हैं और भगवान ने वो सुनी हुई है और भगवान को वो पसंद है, तो ही विल रेलिश दैट एज वेल, राइट। या अगर आपको वो नहीं करना है तो आप अपने अपने वर्ड्स में आप कुछ भी बोल सकते हो, उसको स्तव बोलते हैं। तो अगर आपको अपने वर्ड्स में नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या बात करूं या क्या है, तो बेटर रेफर टू द स्तोत्र, टेक सम आइडियाज, और इवन कीप डूइंग दैट एज वेल, नो हार्म इन दैट। और यू प्रे इन योर ओन वर्ड्स। ओन वर्ड्स क्या है कि आप बात करो आज का दिन कैसा गया या मेरा दिन कैसा गया, वट एवर। और ये इनकलकेट अगर आप बच्चों में हैबिट कर दोगे सो वो रहेगी। अब हम हैं कि हम कई बार भूल जाते हैं, इतनी बिजी लाइफ है कि हम बात करना ही भूल जाते हैं भगवान से। सो बच्चों में इनकलकेट करोगे तो वो लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहेगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेयर इज दैन्य बोधिका। ये जो लोग साधना भक्ति में होते हैं वो ये करते हैं। अब साधना भक्ति हम कह सकते हैं अपने आप को कि हम साधना भक्ति कर रहे हैं, राइट। हम साधना कर रहे हैं, एवरी मॉर्निंग उठ के हम चैंटिंग कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं, राइट। तो उस केस में ये इसको बोलते हैं दैन्य बोधिका। इसमें क्या होता है कि हम अपने आप को दीनहीन समझते हैं और फिर हम प्रे करते हैं कि हम वी आर वेरी फॉलन। इसमें एग्जांपल पढ़ के और क्लियर आएगा। तो श्रीला प्रभुपाद जब जलदूता में जा रहे थे अमेरिका, तो उन्होंने, जैसे प्रदीप प्रभु ने बोला कि उनको हार्ट अटैक्स आया और उन्होंने वहां जलदूता में बैठ के उन्होंने प्रेयर्स लिखी। तो उसका एक वन ऑफ द स्टैंजा है, मैंने बंगाली में है बट मैंने सिर्फ इंग्लिश लिखा है यहाँ पे, कि व्हाई हैव यू ब्रॉट मी हियर, आई हैव नो क्वालिटी, although my Guru Maharaj ordered me to accomplish this mission, I am not worthy or fit to do it. I am very fallen and insignificant. Therefore, O Lord, now I am begging for your mercy so that I may become worthy, for you are the wisest and most experienced of all. तो अपने आप को बोलो कि मैं दीन हूँ, हीन हूँ, मुझे कोई कुछ मैं कोई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, but please help me. And so this is what we should do basically, because this is at our level, sadhana bhakti level. नेक्स्ट है लालसामयी भक्ति। ये होती है भाव, जो भाव की स्टेज है। तो पहले होती है साधना भक्ति, फिर भाव भक्ति, फिर प्रेम भक्ति। प्रेम इज द टॉप मोस्ट। तो भाव भक्ति में ये बोलते हैं। अब लालसामयी भक्ति की एग्जांपल क्या है, अगेन उसी पोएम में आगे जाके एक स्टैंजा है जिसमें ये लिख रहे हैं श्रीला प्रभुपाद, When will I join you in Vrindavan? Oh dear friend, in your company I will experience great joy once again. In the early morning I will wander about the cowherd pastures and fields. Running and frolicking in the many forests of Vraja, I will roll on the ground in spiritual ecstasy. Oh, when will that day be mine? So you can see the difference, right? In जो ऊपर वाली प्रे और नीचे वाली प्रे में कितना डिफरेंस है कि अभी तो तक तो हम यही मान यहाँ की फॉलन है और यहाँ की चीजें, और उससे पहले भी हम क्या कर रहे थे कि अपना ही बता रहे थे कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। अब वो धीरे धीरे फोकस शिफ्ट हो रहा है सारा कृष्णा पे। और भाव भक्ति में तो टोटली वी आर टोटली इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो आई मीन दिस इज द स्टेट वेयर वी शुड स्ट्राइव फॉर, बट वी शुड नो, आई मीन कि क्या है, लेवल्स क्या हैं प्रेयर्स के और क्या क्या टाइप्स क्या हैं, where we have to go, where we are actually here, and where we should strive for is here. All right. So next है how prayers work. तो prayers काम कैसे करती हैं? तो prayers काम करती हैं, परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान है।
तो मेरे हृदय में भी है, आपके हृदय में भी है। तो जब आप प्रे करते हो या आपको, तो आपके हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं वो जाके बात कर देंगे दूसरे पर्सन के हृदय में, ठीक है, और वो ट्रांसफर कर देंगे वट एवर यू वॉन्ट टू से, यू जस्ट से टू हिम, और द सेम परमात्मा वहां पे बैठे हैं, वो उनको सुन लेंगे और वो कर देंगे। एंड दिस रियली वर्क्स। इसकी एग्जांपल मैं बताऊंगा तो पता चलेगा। जैसे फाइंडिंग द स्पिरिचुअल मास्टर, मैंने कई बार पूछा कि प्रभु, जैसे एक्सॉल्टेड डिवोटीज ब्रजेश प्रभु और लोगों से टेंपल में पूछा कि हमने कैसे हम स्पिरिचुअल मास्टर को फाइंड करें, क्योंकि इस्कॉन डिजायर ट्री पे जाएंगे, वहां पे समंदर है, बहुत सारे हैं, किसका लेक्चर सुनो किसको नहीं सुनो, क्या क्या करो क्या नहीं। तो एवरी फ्रॉम ईच एंड एवरी डिवोटी आई गॉट द सेम आंसर कि प्रे टू लॉर्ड नित्यानंदा, प्रे टू कृष्णा, के आपको प्रे करो एंड देन ही विल हिमसेल्फ डू एवरीथिंग, जस्ट प्रे टू कृष्णा, वो आपको इंस्पायर करेंगे। और सेम सेम वे में जो गुरु महाराज बैठे हैं उनके हृदय में भी जाके बताएंगे और अपने आप कनेक्शन हो जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। वो इतने सारे लोगों ने कहा है तो ये गलत तो नहीं होगा डेफिनेटली। चलो ये बात नहीं भी अगर हजम हो रही तो डे टू डे वर्क की बात करते हैं हम। डे टू डे वर्क में ये जैसे हम मीटिंग में जाते हो, राइट, तो आप ट्राई करना। मुझे तो जगन्नाथ राम प्रभु ने बताया था अपने लेक्चर में कि वो काफी हाई पोजीशन पे हैं नैब में, तो उन्होंने बताया था कि कहते जब भी मैं मीटिंग में जाता हूँ, जैसे वो स्ट्रेटेजिक मीटिंग है या क्लाइंट के साथ बात करनी है, तो कहते मैं प्रे करके जाता हूँ कि प्रभु प्लीज बी विद मी, जो मैं बोल रहा हूँ वो सामने वाले को समझ में आ जाए। और वही परमात्मा बैठे हैं उनके हृदय में भी, और वो जाके प्रे करते हैं एंड मीटिंग गोज वेरी वेरी स्मूथ। सेम हम अपने अपने डिवोटी सर्कल में इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल अब सर्विस के लिए जनरली टेंपल में सर्विस सब लोग कर रहे हैं, तो इट्स क्वाइट कॉमन के फ्रिक्शन हो सकती है, राइट। किसी ने बोला कि प्रभु ये कर लो आप सर्विस, तो वो कहेंगे यार खुद तो तुम गार्लैंड सर्विस कर रहे हो, खुद तो तुम वहाँ पे प्रभुपाद जी के सर्विस कर रहे हो, और हमें आपने पॉट साफ करने के लिए लगा दिया है, या हमें आपने कोर्टयार्ड में झाड़ू मारने के लिए सर्विस दे दी है, राइट। तो दीज थिंग्स हैपन, राइट। तो बट हमें वी शुड ऑलवेज प्रे इन द मॉर्निंग कि अगर हमसे जाने अनजाने में किसी भी डिवोटी के साथ कुछ हो गया है तो वो मुझे माफ कर दे। तो वो एक्चुअल में दैट वर्क्स, और वो अंदर से जो मन मुटाव है जो भी है वो निकल जाता है, वो हेट्रेड निकल जाती है प्रे करने से। और एग्जांपल एक शिला प्रभुपाद की बुक में ही एक एग्जांपल थी सास बहू की। फेवरेट टॉपिक है ना हमारा सबका। तो सास बहू का क्या होता है कि एक लड़की की शादी होती है, तो उनकी बड़ा अच्छा घर परिवार मिलता है, अच्छा हस्बैंड एवरीथिंग, बट उनकी जो सास होती है वो शी इज नॉट गुड। तो वो एवरीडे वो कलह क्लेश रहता है। तो एक बार वो ऐसी बाहर जाती है पानी भरने नदी पे, तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि यार क्या है, कहती नहीं मेरी सास से मैं बहुत दुखी हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने लड्डू गोपाल को लाए हो साथ में? उसने कहा हाँ मैं लाई हूँ। सो शी सेड व्हाई डोंट यू प्रे टू हिम कि उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। एंड शी स्टार्टेड डूइंग दैट, और कुछ ही दिनों में एक्चुअल में उनका हृदय परिवर्तन हो गया सास का। एंड इट वर्कड। इट्स आई मीन इट्स नॉट समथिंग व्हिच आई एम सेइंग। वो प्रभुपाद की, मेरे को बुक का नाम नहीं पता है, बट वो इट्स रिटन, आई हर्ड इन वन ऑफ द लेक्चर्स। सो टॉक 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 विद लॉर्ड एवरी डे, भगवान सुनते हैं। शुड वी प्रे टू कृष्ण? अब जैसे वही, अब जहां से हमने स्टार्ट किया था कि हमें प्रे करना चाहिए। अब जैसे मैं शुरू में आया था इस्कॉन, तो जैसे मितुल प्रभु ने कहा कि हम कुछ भी मांगते हैं या कुछ भी हम प्रे, बचपन से हम भी यही करते हैं, राइट। बचपन से कुछ भी अगर हमने मांगना है तो चलो भगवान के पास जाओ, ये मांग लो प्रभु गाड़ी दिला दो, बाइक दिला दो, या कुछ भी। जहाँ पे भी हमें लगता है कि यार जहाँ पे थोड़ा हमें प्रॉब्लम आ रही है, खुद से हम नहीं कर पा रहे हैं, तो विल जस्ट प्रे, विच इज ओके। बट द नेक्स्ट लेवल है, अब जैसे मैं इस्कॉन में आता हूँ, उन्होंने बोला कि यार नहीं, ये ऑल दीज ऑल आर द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, तो हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए, भगवान से नहीं मांगना चाहिए ये इन सब चीजों के लिए। तो मैंने कहा यार बात तो सही है यार, ये तो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, हम हमें तो हमारा लेवल तो हाई है, तो हम तो मोक्ष, हमें तो इन चीजों से बाहर निकलना है, जन्म मरण के चक्कर से।
तो मैंने प्रे करना छोड़ दिया। तो बट क्या हमें फिर प्रे नहीं करना है? नो, हमें प्रे करना है। Why? Because it is one of the 9 limbs of भक्ति। श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 में भी ये श्लोक है, अकाम सर्व काम मोक्ष काम। अकाम मीन्स अगर आपकी कोई इच्छा नहीं भी है, स्टिल प्रे। जैसे हमने पहले भी कहा कि बातचीत करना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द 9 लिम्स ऑफ भक्ति। क्या 9 लिम्स हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। तो ये जो वंदनम है, so this is भक्ति। प्रेयर इज नथिंग बट भक्ति। तो तभी बोलते हैं कि प्रेयर, अगर आप खाली भक्ति कर रहे हो तो दैट इज लाइक अ बॉइल्ड दाल। तो अगर आप वंदना करते हो उसमें, तो वो तड़के की तरह काम करता है। तो दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट दिस वंदनम, दिस प्रेयर इज। सो दिस इज द रीडेफिनेशन ऑफ प्रेयर बेसिकली, राइट। पहले हम जाते थे कृष्णा के पास कुछ मांगने के लिए, फिर हम जा रहे हैं मोक्ष मांगने के लिए, बट कुछ भी करने के लिए, वॉट एवर, बट नो, अब हम भगवान के पास किस लिए जाएंगे? इट्स नॉट समथिंग, इट्स नॉट अ टूल बेसिकली कि टू गेट थिंग्स डन। नो, इट इज टू प्यूरिफाई अस। वी हैव टू कनेक्ट विद कृष्णा बाय प्रेइंग, एंड इन प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट वी आर प्यूरिफाइंग आवरसेल्व्स, which brings me to the next slide. Purification, first P, purpose of praying, right? तो अब आप बोलोगे कि प्यूरिफिकेशन कैसे होगी, राइट? प्रे करने से प्यूरिफिकेशन कैसे होगी? साइलेंसिंग माइंड्स, वन वे कन्वर्सेशन। तो हमारा जो माइंड है वो एक हेल्दी पर्सन का माइंड 30 to 40,000 थॉट्स प्रोजेक्ट करता है एवरी डे। कैन यू इमेजिन? ये कर लो, वो कर लो, ये करना है, उसको स्कूल छोड़ने जाना है, ये काम करना है, मुझे वो करना है, और ये बंदा बहुत गंदा है, ये बंदा सही है, ये है, वॉट एवर, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इट्स अ चैटर बॉक्स, इट कीप्स ऑन गोइंग। और उन 40,000 थॉट्स में से एक थॉट है भक्ति का, कि मुझे भक्ति करनी है। अब आप सोचो, 40,000 थॉट्स में एक थॉट भक्ति का कहीं छुपा हुआ है, उसको ऊपर लाने के लिए क्या करोगे? प्रे करोगे। प्रे कैसे करोगे? कृष्णा से। कैसे करोगे? अब आप बोलोगे कि यार उससे कैसे आ जाएगा, प्रे करने से वो थॉट ऊपर कैसे आएगा? अब हमारे में मन में सारे इम्प्योर थॉट्स हैं, राइट? सारे इम्प्योर नहीं है, चलो जो भी हैं, बट भक्ति का थॉट तो एक ही है। तो उसको अगर ऊपर लाना है, भक्ति का थॉट इज प्योर फॉर श्योर, राइट? तो उसको अगर ऊपर लाना है तो कौन ऊपर ला सकता है? बाय इन्वोकिंग द प्रेजेंस ऑफ समथिंग हायर एंड प्योर। तो जो प्योर है वही चीज, इम्प्योर चीज को प्योर कर सकता है ना। जैसे यूरिन है, अब यूरिन पड़ा है वहां पे फ्लोर पे, सूरज है, सूरज की किरणें आती हैं, उस इम्प्योर को, यूरिन को ले जाती हैं ऊपर, वो सूख जाता है। वो जहाँ पे वो जो एरिया है जहाँ पे वो यूरिन पड़ा था, वो एरिया बिल्कुल स्मेली नहीं रहता, बिल्कुल प्योर हो जाता है। और उस इम्प्योरिटी से क्या बनते हैं? क्लाउड्स। क्लाउड से रेन होती है, और उस रेन वाटर इज प्योर, राइट? So you can even drink that water directly. So this is how powerful Krishna is basically. So he'll take up all the impurities from you, and he himself doesn't get impure, right? अगर वही यूरिन को आप कपड़ा लेके साफ करोगे, वो तो चलो साफ हो जाएगा, कपड़ा गंदा हो जाएगा। तो बट उस केस में वो प्योर हो जाता है, रेन बन जाता है। सो दिस इज हाउ इट इज। तो इसलिए उस माइंड को जो वो प्रोजेक्ट कर रहा है, जो वो बार बार कुछ कर रहा है, तो उसको आमिर खान की तरह ऑल इज वेल बोलो और प्रे करो, और उससे वो माइंड जो है वो प्रोजेक्ट करना बंद कर देगा। तो वो उससे एम्पावरमेंट मिलेगी आपके एक थॉट को, जिससे हम आगे जा सकते हैं। सारी आपकी अनर्थ निवृत्ति बेसिकली हो जाएगी इससे, जितने भी क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, तो ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ प्रे करने से चली जाएंगी। अब कैसे जाएंगी? रिकंसेप्चुअलाइजिंग आवर नीड्स। अब हमारी नीड्स तो देखो कुछ ना कुछ रहेंगी, ठीक है? मटेरियल नीड्स तो हमारी हैं, वी कांट से कि हम ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ स्पिरिचुअलिटी करने लग जाएं। तो मटेरियल कंसेप्शन क्या है हमारी नीड्स का? कि
get God to change something that we can't change, as we discussed earlier, right? So which is impossible for us, we take help ताकि वो चीज पॉसिबल हो जाए हमारे लिए. तो ये मटेरियल कंसेप्शन है. अब इस मटेरियल कंसेप्शन में की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो हम आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे. सो पहले हम बता देते हैं कि सेकंड क्या है. सेकंड इज स्पिरिचुअल कंसेप्शन. स्पिरिचुअल कंसेप्शन क्या है कि रादर देन जो चीजें हम चेंज नहीं कर सकते, कनेक्ट विद द गॉड एंड देयर बाय चेंज अवरसेल्व्स. हम खुद चेंज हो सकते हैं. ये बेटर क्लियर होगा नेक्स्ट स्लाइड से. अब ये बेसिकली ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, हमारी मटेरियल नीड्स और स्पिरिचुअल नीड्स. तो मटेरियल नीड्स आर जस्ट लाइक पेन किलर, और स्पिरिचुअल नीड्स क्या है, स्पिरिचुअल क्योर है. अब जब आप बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो. फॉर एग्जांपल अगर मेरा पेट दुख रहा है तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, और डॉक्टर मुझे क्या देगा, वो मुझे दो चीजें करेगा. वो एक तो वो मुझे उसका क्योर देखेगा. वो ढूंढेंगे कि गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है या स्टमक में है या लिवर में है, प्रॉब्लम कहाँ है. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द क्योर थिंग. बट जो दूसरा है, अगर वो चलो उसमें तो टाइम लगेगा क्योंकि क्योर इमीडिएटली तो कुछ मिल नहीं जाएगा. अब पर मेरा तो दुख रहा है पेट, तो मुझे तो इमीडिएटली रिलीफ चाहिए. तो उसके लिए क्या है, पेन किलर, जो कि क्या है ऐसा मटेरियल नीड्स. तो मुझे डॉक्टर पेन किलर भी देगा कि ठीक है तेरा क्योर हो रहा है, बट इन द मीन टाइम यू टेक द पेन किलर, राइट. तो अब उसमें क्या है, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आप देखो इसका, तो ये अनबियरेबल. अब अनबियरेबल क्या है कि आपकी मटेरियल नीड्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हो रही. मटेरियल नीड्स बेसिकली क्या है हमारी, रोटी कपड़ा मकान. तो फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग अगर हमारा नहीं है हमारे पास, तो बेसिकली हम भक्ति नहीं कर सकेंगे, राइट. कुछ भी नहीं कर सकेंगे. तो अब उससे क्या होगा कि अच्छा चलो अब इसी ग्राफ पे आगे चलते हैं. चलो हमारी रोटी और कपड़े की और मकान की हमारी नीड्स जो है वो फुलफिल हो गई, तो हम यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गए. बट ये भी अनसस्टेनेबल है. अब ये अनसस्टेनेबल क्यों है, वो बोलते हैं ना कि वन एम्प्टी स्टमक वन प्रॉब्लम, फुल स्टमक मैनी प्रॉब्लम्स. क्या प्रॉब्लम है, अच्छा वो सब कुछ तुम्हारी नीड्स आर टेकन केयर ऑफ, बट स्टिल यू नीड मोर 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 मोर. वन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, और बंगला और अच्छी कार, अपग्रेडेड, एवरीथिंग अपग्रेड. थोड़ी देर यहाँ पे ट्रेंड है, थोड़ी देर में फर्नीचर अपग्रेड हो जाता है, कुछ भी, एनीथिंग, राइट. सो that is not also, this is not sustainable, right. So this keeps on and on and on and on. तो बोलते हैं तृष्णा ना जीर्णा वय में जीर्णा. तो तृष्णा आपकी इच्छाएं, जीर्णा मीन्स बूढ़ी, आपकी इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती, आप खुद बूढ़े हो जाते हो. सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एन अनसस्टेनेबल स्टेट. तो अब ऊपर की तरफ चलते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कि हाउ कि इस चीज का फिर क्योर क्या है. ठीक है, क्योर क्या है, यहाँ पे आते हैं फर्स्ट. उप्स, बियरेबल पे. तो बियरेबल कैसे होगा. अब हमारे पास पहले तो यहाँ पे खाने को कुछ भी नहीं था, तो दैट इज अनबियरेबल. अब बियरेबल इसको कैसे बनाएंगे कि एकादशी पे फास्ट रख लिया या जन्माष्टमी पे फास्ट रख लिया. उसमें क्या हुआ कि एक दिन भूखा रहोगे, विच इज बियरेबल, राइट, विच इज ओके. उससे जो स्वीकृति मिलेगी दैट विल हेल्प यू, दैट इज बेसिकली योर क्योर. तो वहां से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, राइट. बट स्टिल दैट इज नॉट सस्टेनेबल. व्हाई, बिकॉज एक दिन ही भूखा रह सकते हो, 2 3 4 दिन 5 दिन नहीं भूखा रह सकते, आप मर जाओगे. तो उसको सस्टेनेबल के लिए क्या होगा कि आपकी मटेरियल नीड्स भी हो, एट द सेम टाइम आप स्पिरिचुअलिटी भी कर रहे हो, आप भक्ति भी कर रहे हो. दैट इज द आइडियल स्टेट. एंड फॉर्चुनेटली वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ दिस क्वाड्रेंट. हमारी सबकी, जितने भी हम इस जूम कॉल में बैठे हुए हैं, सबकी मटेरियल नीड्स फुलफिल्ड हैं. कोई ऐसा नहीं है कि जिसको रोटी नहीं मिल रही है या कपड़ा नहीं है या मकान नहीं, सबके पास है. एंड दैट इज द बेस्ट स्टेट टू बी इन फॉर डूइंग द भक्ति. एंड इफ वी स्टिल आर नॉट डूइंग दैट, then there is a problem somewhere, right. तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फिर. अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं. ठीक है, हम प्यूरिफाई हो रहे हैं प्रेयर करके, बट दैट्स इट, उससे आगे कुछ नहीं हो रहा है. क्या रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है? नहीं हो रहा है. ठीक है, तो उसके लिए
क्या करते हैं कि हम भगवान के लिए इट्स नॉट अ ऑर्डर फुलफिलमेंट का वो सप्लायर है वो हमारा, नहीं. So rather than treating him as an object of saying or asking something, we treat him as a person, right? तो वो बोलते हैं कि अगर किसी ने मजाक में भी बोल दिया ना कि आई एम योर्स कृष्णा, के मैं तुम्हारा हूँ, कृष्णा विल टेक सो मच सीरियसली. ही इज जस्ट वेटिंग, वो वेट कर रहे हैं कि यार तुम बोलो तो सही, आई एम देयर फॉर यू. अभी श्रीमद् भागवतम में वो चल रहा है अजामिल का पास टाइम 6th कैंटो में, अगर कोई टेम्पल की क्लास सुनता हो तो उसमें 6.2.14 में ये वर्स है, वन हु चैंट्स द होली नेम ऑफ लॉर्ड इज इमीडिएटली फ्रीड फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ अनलिमिटेड सिंस even if he chants indirectly to indicate something else. Same is the case with Ajamil, right? उसने indirectly बोला था to indicate something else. उसने बोला था अपने बेटे के लिए, नारायण था उसके बेटे का नाम, बट आ कौन गया? विष्णु दूत उसको डिलीवर करने के लिए, एक्चुअल नारायण. ठीक है, बोला फिर भी आ गए वो जोकिंगली. कैन यू इमेजिन, जोकिंगली भी बोल दिया अगर आपने उनका नाम ले लिया, तब भी म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के लिए बोल दिया और निग्लेक्टफुली बोल दिया, कैसे भी करके बोल दिया. दिस इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द लर्न्ड स्कॉलर्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब लर्न्ड स्कॉलर्स बोल रहे हैं स्क्रिप्चर्स के. दिस इज हाउ पावरफुल दिस प्रेज एंड ऑन टॉप ऑफ इट दैट रिलेशनशिप इज. वो तो बेसिकली वेट कर रहे हैं आपकी, एक बार बोलो, जोकिंगली बोलो, कैसे भी बोलो कि मैं तुम्हारा हूँ, बस. He is just there to grab you. वो शाहरुख खान खड़ा होता है ना ऐसे करके, तो हीरोइन के लिए वो पलट पलट ऐसे बोल रहा होता है वो. तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है? पलटना है. तो हमसे पलटा भी नहीं जा रहा है, ये हालत में हम, इतनी कंडीशन हो चुकी है हमारी. तो एक बार पलटोगे तो बस फिर वापस नहीं आओगे यहाँ पर. ठीक है. सो नेक्स्ट क्या था? हाँ, तो इसमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में ये पॉइंट काफी काफी सही रहेगा कि डोंट टेल गॉड हाउ बिग योर प्रॉब्लम इज, बट टेल प्रॉब्लम हाउ बिग योर गॉड इज. राइट. जनरली हम क्या करते हैं कि जब प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें लगता है यार उसी पे ही फोकस करते रहते हैं. फॉर एग्जांपल से और क्लियर होगा कि जैसे 45 डिग्रीज टेम्परेचर है बाहर, बहुत गर्मी है, तो आप क्या करोगे? अंदर, रूम के अंदर आ जाओ, एसी चला लो, तो आप यू विल फील रिलीव्ड. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. जो भी आपकी प्रॉब्लम है जाके कृष्णा को बताओ एंड लीव इट टू हिम. दैट्स इट, कि मेरा काम हो गया है, मैंने आपको बता दिया है, नाउ इट्स अप टू यू. तो इससे क्या होगा? आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा. आपका अनबर्डन, यू आर बेसिकली अनबर्डनिंग योरसेल्फ बाय डूइंग दैट. राइट. तो इसकी क्या बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे उसमें शास्त्रों में, तो एक एक करते हैं. सुदामा की सबसे बड़ी एग्जांपल है सुदामा की. तो इसमें क्या है कि सुदामा गरीब ब्राह्मण बेचारा बैठा हुआ था, अपने घर में खाने को कुछ नहीं है, तो बीवी से डांट कर खा के कहता कि जाओ. उसने, बीवी ने बोला कि इतना बड़ा आदमी है तुम्हारा फ्रेंड कृष्णा, कुछ मांग के आओ उससे, जाओ. तो बेचारा जाता है, वो गया वहां पे, बट उसने कुछ मांगा नहीं. he just established his relationship, not even established, he just re-established his relationship with Krishna. That's it. And जब वो घर आया तो महल पड़े हुए थे, सब कुछ था. तो बेसिकली इट्स नॉट जस्ट तुमने बोल के ही होना है, तुम्हारे एक्शंस मैटर करते हैं. कैसे मैटर करते हैं ये नेक्स्ट स्टोरी में और क्लियर होगा. अब नरसिम्हा देव और प्रहलाद महाराज की कहानी में क्या था कि हम सबको पता है, राइट, कि हिरण्यकश्यपु कैसे उन पे अत्याचार कर रहा था एंड ऑल दैट स्टफ. तो उसके बाद जब हिरण्यकश्यप ने कहा कहाँ है तुम्हारा विष्णु, बताओ मुझे, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि ही इज देयर, इन इस स्तंभ में है. तो उन्होंने तोड़ा तो अंदर से नरसिम्हा देव निकले. नरसिम्हा देव ने सबका सर्वनाश कर दिया, पूरी इतनी उनकी आर्मी थी उनको मार दिया, और हिरण्यकश्यप को भी मार दिया. और उसके बाद वो इतने गुस्से में आ गए थे ना कि तीनों लोग कांप रहे थे. जो देवता थे, डेमीगॉड्स थे,
स्वर्ग में दूर, इतना दूर उनसे, वो भी कांप रहे थे और वो वहां से प्रे कर रहे थे कि हे भगवान प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बट नरसिम्हा देव शांत नहीं हो रहे थे। और प्रहलाद महाराज नरसिम्हा देव की गोद में बैठ गए और उनसे प्रे किया और वो शांत हो गए। सो बोथ आर प्रेइंग, राइट? प्रहलाद महाराज भी प्रे कर रहे हैं और डेमीगॉड्स भी प्रे कर रहे हैं। डेमीगॉड्स की प्रेयर्स आर नॉट इफेक्टिव, प्रेयर्स आर नॉट इफेक्टिव, वेयर एज प्रहलाद महाराज की प्रेयर इफेक्टिव। इसको कैसे समझेंगे? तो इसका उन्होंने भागवत में बताते हैं कि वो इसलिए नहीं उनकी प्रे इफेक्टिव हुई क्योंकि उनके एक्शंस वर नॉट गुड। दे आर गेटिंग प्यूरिफाइड बाय डूइंग द प्रेयर्स। यू कैन ओनली गेट प्यूरिफाइड unless and until you make a relationship. The prayers not gonna work. I mean, they might work or not. We'll come to that later. But relationship is so important. अब वो demigods, वो बोलते हैं कि demigods की relation वो क्यों नहीं prayers हुई? Because कृष्णा ने बोला कि जब प्रहलाद महाराज पर अत्याचार हो रहे थे, हिरण्यकश्यप उनको घेर रहा था क्लिफ से, उनको जहर दे रहा था, व्हाटएवर, तो तब तुम में से किसी भी डेमिगॉड ने उनको बचाने की कोशिश नहीं करी। चलो ठीक है, अब हर कोई बोलेगा यार हिरण्यकश्यप के आगे हम जाके, मतलब तो मरने वाली बात है, उनके आगे कैसे जाएंगे हम? तो चलो ठीक है, तुम नहीं उनको नहीं डायरेक्टली बचा सकते थे, एटलीस्ट यू शुड हैव कम टू मी कि देखो विष्णु भगवान क्या क्या अत्याचार हो रहा है उस पे, उस बालक, इसको बचाओ। बट यू डिडंट इवन डू दैट, राइट? सो दैट इज व्हाई your actions matter. So whatever we are doing in our day-to-day life, and those things matter, right? All right. So अब relationship establish करना है हमें, right? तो ये clear हो गया यहाँ तक। अब कितने टाइप का रिलेशनशिप है उस पे जाते हैं हम थोड़ा डिटेल में कि रिलेशनशिप तो एस्टेब्लिश करना है बट कैसा करना है। तो रिलेशनशिप के टाइप्स बताएंगे अभी हम। तो द फर्स्ट इज फियर। तो फियर के लेवल पे हम वर्क करते हैं, राइट? अगर हम देखा हो शुरू से बचपन से हम वो सुनते हैं, राइट, कि भगवान से ये मांगोगे तो अगर तुम ये काम करोगे तो पाप चढ़ेगा तुम्हें, भगवान देख रहे हैं, राइट? तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल है डिजायर का, कि भगवान से कुछ मांगने जा रहे हैं, उससे डर रहे हैं। एक तो उनसे डर रहे हैं, दूसरा उनसे कोई डिजायर है हमारी, कुछ मांग रहे जा रहे हैं। सो दैट इज द बेटर देन फियर, बट दैट्स द नेक्स्ट लेवल। थर्ड लेवल इज ड्यूटी, तो ग्रेटिट्यूड, राइट? एंड द फोर्थ इज लव। तो लव इज द टॉप मोस्ट, राइट? तो हमें बेसिकली लव के लेवल पे जाना है। अब इनको और डिटेल में देखते हैं कि कैसे हम इन लेवल्स पे ऑपरेट करते हैं, एंड वी कैन आवरसेल्व्स आइडेंटिफाई कि हम किस लेवल पे हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम फियर डिजायर पे होंगे। तो लेट्स सी फियर। अब फियर क्या है कि अगर मैंने कुछ भी डिसओबे किया तो वो मुझे पनिश करेंगे, राइट? तो मुझे बेटर, मैं जाता हूँ मंदिर जाके और उनको पेसिफाई करता हूँ और फिर सब कुछ सही रहेगा, राइट? तो इसमें एग्जांपल लेते हैं जैसे ट्रैफिक पुलिस की, राइट? तो ऑस्ट्रेलिया में इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, राइट, कि आपने ये सिग्नल क्रॉस किया है और ये नहीं किया है, और मतलब जो भी है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल अच्छे से फॉलो करते हैं। यही हम इंडिया जाएंगे, हम लेफ्ट राइट सेंटर सब जगह हम वो अपने वो रूल्स ब्रेक कर रहे होते हैं। क्यों? हमें डर होता है पनिशमेंट का, कि यहाँ पे अगर वो रूल तोड़ा तो साथ ही घर में चलाना आ जाएगा। सो विच इज ओके। सो दिस इज बेटर देन एथिज्म। सो दिस इज वन लेवल ऑफ ऑपरेशन कि हाँ ठीक है यार, कुछ है, एटलीस्ट हम वी आर रिकॉग्नाइजिंग कि यस देयर इज समवन अबव अस, कोई अथॉरिटी है। सो बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी नेगेटिव कंसेप्शन कि कोई हमें कॉस्मिक पनिशर बैठा हुआ है हमारे ऊपर जो हमें पनिश कर रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल, राइट? अपने इसको बच्चे के साथ कंपेयर करके देखो, अपने बच्चे के एग्जांपल लो इसमें, कि अगर आपका बच्चा आपके पास आ रहा है, जैसे हम भगवान के बच्चे हैं ऐसे ही हमारे भी बच्चे हैं, अगर आपका बच्चा आपके पास आ रहा है और कुछ मांग रहा है आपसे, और आपसे डर के आपके पास आ रहा है, राइट? अगर वो डर के आपके पास आ रहा है तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि पापा मेरे को आपसे डर लग रहा है तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। You won't feel good, right? So this is not the best type of relationship you can have with the Lord.
So which brings to the next, desire. अब डिजायर इज बेटर देन फियर, राइट? तो एटलीस्ट आपको डर नहीं है, बट हाँ आप कुछ कुछ मांगने जा रहे हो भगवान से बार बार कि भगवान मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, ये दे दो। जिस दिन नहीं दिया उस दिन मैं नाराज हूँ आपसे। जो चीज नहीं मिली वो उस दिन खत्म है। अगेन बच्चे के एग्जांपल लूंगा तो बच्चा आपके पास आ रहा है, पापा मुझे टॉय ले दो, मुझे चॉकलेट ले दो। जब तक आप लेके दे रहे हो तब तक सही है, बट जिस दिन आपने मना कर दिया उस दिन काम खराब है, राइट? और वैसे भी इट्स आपको लगेगा कि यार ये बच्चा सिर्फ जब भी मेरे पास आ रहा है मांगने के लिए आ रहा है, कैसा फील करोगे आप, राइट? तो इट्स बेटर देन फियर, बट इट्स मोर ऑफ अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, राइट? ट्रांजैक्शनल है ये बहुत, कि जब भी मैं भगवान पे जाता हूँ कुछ मांगने के लिए जाता हूँ, राइट? सो नेक्स्ट इज ड्यूटी। अब ड्यूटी का लेवल क्या है कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, राइट? और मेरे को अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, सब कुछ, सारी ऑल द नीड्स आर टेकन केयर ऑफ। तो भाई मुझे सुबह हर रोज उठ के उनको थैंक यू करने जाना है। तो दिस इज अगेन, इट्स ओके, इट्स बेटर देन अगेन लव, इट्स बेटर देन डिजायर, बट ये बेस्ड है ग्रेटिट्यूड पे, ग्रीड पे नहीं। जबकि हमारा रिलेशनशिप होना चाहिए ग्रीड पे। अब ग्रीड क्या है? जस्ट टू गेट द लव, वी लव यू, आई लव यू, राइट? बट इससे क्या है, अगर हम इस ड्यूटी वाले भाव में हम अगर प्रे करते हैं, सो दैट इज स्टिल ब्रिंगिंग अस इनटू द क्वालिटी ऑफ ग्रेटिट्यूड इन अस, व्हिच इज वेरी वेरी गुड। बोलते हैं ना कि ग्रेटिट्यूड माइंड इज अ हैप्पी माइंड, राइट? अ माइंड व्हिच इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, इट इज अ हैप्पी माइंड। तो दिस इज व्हाट वी शुड डू, के ग्रेटिट्यूड के लेवल पे हम ये कर सकते हैं, which is again glorious but not the best. तो हाँ, तो इसका कौन क्या है, इसकी नेगेटिव साइड क्या है, कि ओवर टाइम इट कैन बिकम अ बर्डन। यार अच्छा जाना है यार, थैंक यू करने जाना है, थैंक यू को बोलना है भगवान को, तो ये थोड़ी थोड़ी देर में बर्डन लगने लग जाएगा और फिर वहां से डाउनफॉल शुरू हो जाएगी। तो द बेस्ट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज लव, and how we can do is love is simply talk with him. I simply want to love and serve you eternally. That's it. I don't want anything material in return. This is the highest level. I know it's very difficult, but this is what we should strive for. is simply जाके बात करो उनसे, कोई इच्छा नहीं है, जो भी है, जैसे इवन मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, राइट? सर्व काम अकाम, अकाम सर्व काम, मोक्ष काम। इवन मोक्ष की इच्छा है, जाओ, बट इवन वो भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। बोलो जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है, राइट? तो जैसी स्टेट में रहेगा, बस मुझे सर्व करने दो, एंड that's the best thing, that's the best kind of a relationship you can have with him. But yes, as I said, it is rarely achieved. It's difficult to come on that platform, but again we should know what is our goal, right? तो नेक्स्ट चलते हैं, इवॉल्विंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स रिप्लाईज। अब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब अच्छा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अफर्मेशन। तो जब भी हम कृष्णा को प्रे करते हैं तो हमें चाहिए होता है कि यार मुझे ये चाहिए, ऐसे चाहिए, और मुझे अपना दिमाग मत लगाओ, बस मुझे ये दे दो, राइट? अब आप खुद सोचो यार, मटेरियल वर्ल्ड में हो आप, जहाँ पे रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, राइट, एज कम्पेयर टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो वांट्स हैं, दे आर अनलिमिटेड। सो आपकी सारी चीजें फुलफिल नहीं हो सकती, करेक्ट? तो अब इसको कैसे समझोगे फिर कि यार हम जैसे बोलते हैं कि हमें वही चाहिए जो हमें चाहिए, राइट? तो अगर वो चीज नहीं हो रही तो हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। इफ आवर प्रेयर्स आर सेंटर्ड ऑन गेटिंग थिंग्स डन, तो हमें रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो चीज हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर वी वोंट गेट रिलीफ, वो रेस्टलेसनेस स्टिल रहेगी। तो रादर देन फोकसिंग on whether this thing will happen or not, what we should focus on is कि we just keep on praying, right? हमें चीज हो रही है या नहीं हो रही, बिकॉज आपकी समझ में भी नहीं आएगा कि कृष्णा का प्लान क्या है। और इसमें एग्जांपल से क्लियर होगा कि जैसे आप अगर एप्पल ट्री के नीचे बैठे हो और आप बोल रहे हो कि मुझे एप्पल चाहिए, मुझे भूख लगी है, right? और एप्पल ट्री को हिला रहे हो आप, तो
एप्पल गिर ही नहीं रहा है, आप कह रहे हो यार क्या यार एप्पल ही नहीं गिर रहा, मुझे भूख लगी हुई है, बट आपने उधर साइड में मुंह करके देखा ही नहीं है, वहां पे साथ में मैंगो का ट्री है और मैंगो नीचे गिरा हुआ है ऑलरेडी। तो आपका इतना ज्यादा फोकस था एप्पल ट्री पे, एप्पल खाने में, कि आपने मैंगो की फॉल को मिस कर दिया। सो दिस इज यूजुअली हैपेंस with us, right? I'm pretty sure सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में हुआ होगा कि हम एक ही चीज मांग रहे हैं एंड देन आफ्टर मेनी इयर्स वी रियलाइज यार अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया, या अच्छा हुआ कि ये हो गया, कि वो नहीं हुआ जो मैं मांग रहा था, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स हैपन। तो अब मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ अगर, तो जैसे जब कॉलेज में इंजीनियरिंग करी तो इन्फोसिस आती है, इन्फोसिस यू नो आई मीन वो जब प्लेसमेंट करती है तो सब मास में सभी बच्चों को ले जाती है, तो उसमें मेरा नहीं हुआ। तो आई वाज वेरी डाउन कि मेरा नहीं हुआ उसमें, बट लेटर ऑन और कंपनीज आई तो फिडेलिटी आई तो मैं उसमें हो गया। बट और अब क्या हुआ कि जो बच्चे इन्फोसिस में गए थे, इन्फोसिस तो समंदर है राइट, और वो दे डोंट आस्क यू, दे जस्ट टेल यू कि यू हैव टू गो इनटू टेस्टिंग और यू हैव टू गो इनटू व्हाटएवर, राइट? बट जब मैं फिडेलिटी में गया, रादर देन दे सेइंग मी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू सर, जबकि फ्रेशर से कोई नहीं पूछता ये, और खासकर इन्फोसिस जैसी कंपनी में। So then I said, okay, I want to go into Java and all. So from there it started. But और मेरे बहुत सारे friends थे, उन पे चीजें थोपी गई, और whether they are happy or not, they had to do that. So now when I see down the line, like 5 year, 10 year down the line, तो अब लगता है कि यार हाँ अच्छा हुआ कि मैं उसमें नहीं हुआ. But this is how you can relate to it. कि जो कृष्णा का प्लान है, that is always perfect. अब कैसे, अब और एग्जांपल देखते हैं कि परीक्षित महाराज को, अब आपको सबको पता होगा कि जब वो गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने उन पे अटैक किया था ब्रह्मास्त्र से, तो उन्होंने बचा लिया था कृष्णा ने। तो उस टाइम पे उन्होंने परीक्षित महाराज को बचाया, बट जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला श्रृंगी मुनि के बेटे से, तो तब उनको नहीं बचाया उन्होंने, तब उनको मरने दिया। तो इस चीज को कैसे समझेंगे कि कब बचाया और कब नहीं बचाया, राइट? तो बचाया, जब बचाया तो मटेरियली बचाया, राइट? और जब नहीं बचाया तो मटेरियली नहीं बचाया बट स्पिरिचुअली बचाया। कैसे? भागवतम सुनी सुखदेव गोस्वामी से और डायरेक्ट वैकुंठ धाम में चले गए। सो दिस इज हाउ यू कैन परसीव द थिंग्स, राइट? तो जैसे मैंने बताया कि कृष्णा का प्लान विल ऑलवेज बी परफेक्ट। सो आपका जब आप प्रे कर रहे हो तो आपका पूरा फेथ होना चाहिए कि यार जो कृष्णा करेंगे वो सही करेंगे, वो कभी गलत नहीं करेंगे। एक एग्जांपल है, उससे बहुत क्लियर हो जाएगा ये चीज। और शोभरी मुनि उनको मछलियों से बहुत प्यार था, तो यमुना में जो मछलियां थी उनको गरुड़ खाते थे, गरुड़ जो विष्णु जी के वाहन है। तो शोभरी मुनि ने बोला कि तुम इनको नहीं खाओगे आज से, अगर तुम मुझे दोबारा यहाँ पे दिख गए तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो गरुड़ वैष्णवा का उन्होंने बोल दिया कि जाओ, तो वो चले गए। वो बोलते हैं ठीक है, मैंने श्राप नहीं लेता, मैं चला जाता हूँ। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, वहां पे गरुड़ गए और कालिया आ गया, कालिया नाग आ गया। उसने क्या किया, सारा यमुना का पानी पॉइजनस कर दिया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो व्रजवासी थे वहां पे वो उस पानी को यूज नहीं कर सके, जो थे वो मूर्छित हो गए या कुछ उनको प्रॉब्लम्स हुई, एंड देन दे स्टॉप्ड यूजिंग दैट यमुना रिवर बिकॉज उसने, कालिया ने वो कर दिया था, राइट? तो अब सोचो कितना उसका रिपरकशंस हुई एक बंदे के गलत डिसीजन पे और उसके प्लान में। बट उसके बाद क्या हुआ, कृष्णा आए, कृष्णा ने क्या किया, अपनी एक ग्लास से पहले तो जो मूर्छित थे व्रजवासी उनको वापस लेके आए, राइट? उसके बाद कालिया को उस पानी में से निकाला, तो पॉइजनस पानी हटाया वहां से। और उसके बाद कालिया ने बोला कि प्रभु मैं जाऊंगा तो मुझे गरुड़ खा जाएगा बाहर। तो कृष्णा ने कहा कि ठीक है, मैं गरुड़ को भी बोल देता हूँ कि वो तुम्हें नहीं खाएगा। तो उसमें भागवतम में उनको कालिया ने कृष्णा को गरुड़ ध्वज नाम से संबोधित किया है। तो गरुड़ ध्वज मीन्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम गरुड़। तो दिस इज हाउ, तो ऐसे उसने क्या किया, ब्रजवासियों को बचाया, यमुना का पानी क्लीन किया, और एट द सेम टाइम कालिया को भी वहां से निकाला और
प्रोटेक्शन भी दी. सो दिस इज ऑल परफेक्ट. सो जितना प्लान हम करते हैं और जो प्लान कृष्णा का होता है वो हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आएगा, बट वी नीड टू इवॉल्व आवर अंडरस्टैंडिंग कि जो भी भगवान कर रहे हैं वो हमेशा सही ही करेंगे, राइट? तो which brings me to the last thing, which is yes. So we need to learn to say yes, right? जो entire भगवत गीता बोली गई वो अर्जुना ने जब yes बोला उसके बाद बोली गई. पहले 1-2 चैप्टर्स, 1.5 चैप्टर्स तक कृष्णा ने कुछ बोला ही नहीं. उसके बाद जब अर्जुना ने बोला कि नाउ प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, प्लीज टेल मी व्हाट टू डू, आई विल डू व्हाटएवर यू विल इंस्ट्रक्ट मी, not advice, no suggestion, whatever you will say, whatever you will instruct, I will just do it. All right, so hame we have to stay fixed in the principle of saying yes to Krishna to guide us how we can serve, right? तो इसमें हाँ, तो absorption is in Krishna is the greatest treasure, right? अब हमें जब भी प्रे करनी है तो हमें भगवान से कुछ मांग सकते हो, अगेन जैसे मैंने कहा, सो दैट इज लेवल, बट वी शुड स्ट्राइव फॉर कि हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं है, हमें भगवान से भगवान को ही मांगना है. सो दिस इज द बेस्ट थिंग, दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ ए थिंग विच यू कैन डू व्हेनेवर यू आर प्रेइंग. तो श्रीला प्रभुपाद ने अगेन उसी जलदूता में प्रेयर लिखी थी, ये माय पर्सनल फेवरेट भी है. तो अनि आचो जादी प्रभु अमारे नचाते, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते, काष्ठेर पुतली जथा नचाओ से मते. ये बंगाली में है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ओ लॉर्ड आई एम जस्ट लाइक अ पपेट इन योर हैंड्स, सो इफ यू हैव ब्रॉट मी हियर टू डांस देन मेक मी डांस, ओ लॉर्ड मेक मी डांस एज यू लाइक. दिस इज द हाईएस्ट लेवल. It's very difficult to achieve this, but we should strive for it. तो अब जब श्रीला प्रभुपाद वहाँ गए तो उनको ऐसा नहीं था कि उनको सब कुछ पता था, उनको ये भी नहीं पता था कि मुझे यहाँ उतर के अमेरिका में उतर के लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है. तो तभी उन्होंने कहा कि मुझे नचाओ, जैसे बोलोगे, मुझे कुछ पता ही नहीं है कि आपने कठपुतली के जैसे मुझे जैसे आपने नचाना नचाओ. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इतनी बड़ी कमिटमेंट तो हम नहीं कर सकते, तो हम व्हाट वी कैन से यस टू इज, जैसे जब बोले प्रभु कोई भी बोले कि यार अच्छा आप ये सर्विस कर सकते हो, यस वी शुड से यस. जैसे वो टॉर्च होती है ना अंधेरे में, तो जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो वो टॉर्च वैसे वैसे वो वहां पे उजाला दिखता है. तो हमें ऐसे बेबी स्टेप्स ले लेके यस 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 बोल के, हमारी स्मॉल स्मॉल चॉइसेस को यस बोल के, छोटे छोटे लाइफ के सेक्रीफाइसेस करके, देन हमें बड़े सेक्रीफाइस पे आना है, मोर चैलेंजिंग सेक्रीफाइस पे आना है. अगर हम डायरेक्टली बड़ा स्टेप ले लेंगे, वी वोंट बी एबल टू डू इट, वी विल फ्रस्ट्रेट आवरसेल्व्स और व्हाटएवर, राइट? तो इसलिए हमें यस बोलना है टू स्मॉल सर्विसेज. एंड टू एंड दिस स्लाइड, टू एंड दिस टॉपिक, बेस्ट प्रेयर, अगर मैं बेस्ट प्रेयर नहीं बताऊंगा तो ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा. So again, the best prayer is, please engage me in your service. Whatever happens, we are meant to serve and contribute. Right? So this is the best service कि भगवान मुझे अपनी सर्विस दो. अगर आप भक्ति करते रहोगे, प्रे करते रहोगे, so nothing else you need. तो बोलते हैं ना कि भक्ति का रिवॉर्ड क्या है? भक्ति का रिवॉर्ड है कि आप भक्ति कर रहे हो. That's it. नहीं तो fall down is very easy. All right, that's it, Prabhu. Any questions? Any comments? Any realizations? Hare Krishna, Prabhu. It was really good, Prabhu. What's the P stands for? So prayers mein Purification. Purification, yeah. Purification. Okay. Thank you, Prabhu. Nah, Prabhu, that was really good. Amazing. I've heard you talk about prayer before, but I think मेरे को अभी सब कुछ नया ही लग रहा था. It was really good. And I liked the fear, desire, duty, love, है ना? ये
बताने के लिए इट्स रियली नाइस फॉर मी. मैंने लिख लिया उसको. इट्स रियली नाइस एनालॉजी है ना. तो ये है, ये सीक्वेंस है, फियर, डिजायर, ड्यूटी एंड देन लव. फिर आई लाइक द फैक्ट दैट यू स्पोक अबाउट ग्रेटफुलनेस है ना. बट जस्ट ग्रेटफुलनेस is grateful mind is a happy mind, you know, but love is the highest. And then you spoke about a kama sar kamava moksha kamodaradi, वो भी बहुत अच्छा था. And best thing was, you know, वो जो प्रभुपाद की जो prayer थी ना, कठपुतली जैसे नचाने वाली, that's amazing. I think that's something that gave me goosebumps every time I hear it. मेरे को एकदम से रोंगटे खड़े जाते. Very beautiful. Thank you, Prabhu. This is absolutely amazing. I'll get people if they have any questions. Sachin Prabhu ka question. Sachin Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. I'm Richa. Richa. Once again, I want to share something about this class. Yeah. First of all, Nishan Prabhu, it was very, very, very nice class, very wonderful class. Thanks for sharing it. And I'm very happy that this class has been shared with all of us. Because first time when I heard about power of prayers, so I was also amazed with the fact that we can also have a normal conversation with Lord. And that is also the very important part of, prayer. So when first time I have heard it, I was really amazed कि prayer ऐसे भी करते हैं. Because I was properly following the normal pattern कि सबसे पहले भगवान को glorify करना होता है. That is also a proper pattern to follow, proper way of doing प्रार्थना. I think कि सबसे पहले हमें glorify करना होता है, उनको thank you बोलना होता है. एंड जैसे कि आपने बोला था प्राथमिका फर्स्ट पार्ट इज प्राथमिका, देन सेकंड इज दीन बोधिका, समथिंग लाइक दैट, जिसमें हमें अपने आप को अपनी स्टेट बतानी होती है गॉड को कि हाउ फॉलन वी आर. एंड द थर्ड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट इज कि टू हिम व्हाट वी वांट. And we should also always be grateful to him. We should always say thanks to him. So I'm really happy, Nishan Prabhu, कि आपने ये class. I think mute हो गए आप. I think वो mute हो गए हैं. ऋचा माता जी, आपका फोन म्यूट हो गया है. हरे कृष्णा प्रभु. Am I audible? Yes, ठीक है. So that's all, Prabhu. I was saying thank you so much for sharing this class of powers of prayer. It is really important to do prayers in every day of our life. So that's what I want to say. Thank you. Yeah, thank you, माता जी. इसमें मैं कहूँगा कि मैं I think अमरेंद्र प्रभु का लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने बोला था, कहते क्या आप सिगरेट पीते पीते प्रे कर सकते हो? तो उन्होंने बोला हाँ, तुम सिगरेट पीते पीते भी प्रे कर सकते हो. This is the power of prayers. You don't have to be in a particular position, in a particular state. आपने बात करनी है तो आप कैसे भी करके हम अपने किसी भी काम में always try to involve him. So ये हैबिट हमें डालनी है कि कुछ भी हम कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, हर एक काम में कृष्णा को लेके आओ, you will feel empowered. हमारी जनरली टेंडेंसी क्या होती है कि कुछ भी होता है तो हम खुद से लग जाते हैं उस चीज को सॉल्व करने, हम सोचते ही नहीं है. एक इंसिडेंट मुझे याद आया अभी. ये अभी रथ यात्रा हुई थी वेरेबी में, तो वहाँ पे मेरी कार की चाबी खो गई, कुर्ते में से गिर गई. तो मैं लगा हूँ सब कुछ वो करने, इवेंट ऑर्गेनाइजर के पास जा रहा हूँ कि अनाउंसमेंट करवा दूँ और इधर उधर ढूंढ रहा हूँ. ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं करना चाहिए, यू शुड डू दैट, बट प्रे वाला एस्पेक्ट था ही नहीं. मतलब भगवान याद ही नहीं आया, और मैं खुद रथ यात्रा में हूँ और भगवान मेरे को प्रे के आए नहीं. और मैं उसके बाद मम्मी के पास गया हूँ, मम्मी माला ही कर रहे थे वहां बैठ के. मम्मी कहते जैसे ही घूमी, कहते मैं तो प्रे करने लगी. यू कैन सी द डिफरेंस, राइट? तो कॉन्शियसनेस में कि हम मटेरियल लोग हैं, हमने उसी में हम अपने वो सारी चीजें ट्राई करते हैं, बट हम भगवान को लेके ही नहीं आते पिक्चर में. तो कैसे होगा? द्रौपदी की एक और एग्जांपल है, राइट? तो सबको ट्राई किया उसने, भीष्म देव से लेके
अपने हस्बैंड्स तक, उन्होंने सबको बोला कि मेरी हेल्प कर दो। एंड में जाके वो पूरी लीला का एक पर्पस है, राइट, कि दिखाने के लिए कि जितने भी ये तुम्हारे मटेरियल जगत के लोग हैं, दे नॉट गोना हेल्प यू, दे विल नॉट हेल्प यू। इन द एंड कृष्णा को बुलाया और वो आ गए, राइट। तो इसलिए हमें वो एंड में रखने की बजाय हमें वो सबसे पहले रखो, और उसके बाद अपना एंडेवर तो जरूरी है ही है। तो Very nice. प्रभु, एक और चीज आई वांटेड टू से कि यू नो हम लोग इतने प्रे कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, लाइक यू नो, तो कभी जैसे हम लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एंड कई बार क्या होता है कि हम लोग भी भगवान से प्रे करते हैं ना, और फिर ना लेकिन क्या मन में शांति नहीं आती है कि यार प्रे कर रहे हैं भगवान से, पता नहीं कब यू नो भगवान, जैसे किसी की हेल्थ खराब है, भगवान पता नहीं कब ठीक करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्लीज लेट अस नो, अगर आपके साथ क्या कहीं पर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आपको नहीं भी सब लोगों को बताना है, तो एटलीस्ट लेट वन ऑफ अस नो कि भाई हमको इनके लिए प्रे करना है। वी डोंट हैव टू से कि यार स्पेसिफिकली क्या प्रे करना है। इफ यू कैन जस्ट से उनके लिए प्रे कर रहे हैं, दैट शुड बी सफिशिएंट। लेकिन प्लीज लेट अस नो, क्योंकि हम लोग जब चैंटिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं तो भाई हमारी चैंटिंग का फल कहीं और चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी चैंटिंग का फल हमें मिलेगा, उसके अलावा भी क्योंकि हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, वी कैन स्टिल प्रे, एंड उसकी वजह से हमारी भक्ति नहीं कम होगी और दूसरों की सुकृति जरूर बढ़ेगी। सो प्लीज प्लीज प्लीज, एंड दैट्स द रीजन आई थॉट यू नो प्रभु ने ये क्लास दी है, इससे कितना क्लियर हुआ है कि प्रेयर इज द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ भक्ति, लाइक इनहेरेंट है ना, प्रेयर के बिना है ही नहीं। भक्ति क्या है? भक्ति इज एक्चुअली प्रे। तो प्लीज आप लोग ना एक दूसरे के लिए जब हम लोग प्रे करते हैं ना, तो यू डोंट हैव टू इलेबोरेटली डू इट, इवन हैव अ वेरी स्मॉल डिस्कशन विद गॉड। जैसे प्रभु बता रहे हैं कि ना जस्ट बात कर लो भगवान से, भगवान देखो उनकी फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज यू नो आप बहुत कृपालु हैं, प्लीज हेल्प देम, एंड इतने सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो प्लीज हेल्प देम। और जब हम ये भी बोलेंगे प्लीज हेल्प देम की जगह कि इसे भी बोल सकते हैं कि प्लीज इफ यू थिंक दैट दिस इज राइट, प्लीज हेल्प देम। तो इसमें क्या कर रहे हैं? वी आर नॉट ऑर्डरिंग भगवान, वी आर एक्चुअली आस्किंग देम इफ यू फील दिस इज राइट, प्लीज हेल्प देम। उससे यू नो प्रेयर्स में बहुत पावर होती है, बहुत ज्यादा पावर होती है। थैंक यू। कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। जस्ट वांट टू ऐड कि मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। जैसे इस ग्रुप में हम आए थे तो हम चैंटिंग नहीं करते थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो और जब चैंटिंग शुरू करी तो मेरी तो रात के 12 बजे से पहले समाओ मैसेज करना होता था। और यू कैन इमेजिन कि 11 से 12 बजे जो चैंट कर रहा होगा वो कैसे चैंट कर रहा होगा। तो बट ये था कि चलो हो रहे 16, आई वाज अमेज्ड कि ये भी कैसे हो रहे हैं। बट बड़ा बुरा हाल था। तो जो मतलब मेरी डिवोटी एसोसिएशन थी सबके साथ, बिकॉज भक्ति वृक्षा में तो होती थी, बट वैसे भी जो और फ्रेंड्स थे तो उसमें एक साक्षी माता जी थी, तो उन्होंने बोला कि ये आप क्यों नहीं कर पा रहे। तो मैंने कहा हो ही नहीं पा रहा। फिर उनका काफी बार डिस्कशन हुई, मैंने उनको बोला कि रूटीन ऐसा हो रहा है या कुछ हो रहा है, और अभी हैबिट भी नहीं बनी थी। तो वो प्रियोरिटीज भी होती हैं, धीरे धीरे समझ आता है। शुरू तो कर दिया है बट एकदम मेन प्रियोरिटी बनने में टाइम लगता है चीजों को। तो उन्होंने कहा कि आई प्रे ना, कि क्योंकि वो डिस्कशन कर रहे थे, मैं मोटिवेटेड थी बट वो उतना नहीं हो पा रहा था। तो फिर उन्होंने कहा प्रे। मैंने कहा हाँ प्लीज प्रे करना ना, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा, आप ही करना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 11 o'clock से 9:30 तक पहुंचा। फिर एक बार अनुज प्रभु का भी आया, मेरी लेट हो गई। मैं कहा आप भी बोलो प्रे करने के लिए, आपका भी जल्दी हो जाएगा। तो खैर मेरा 9 से 7 हुआ, 6 हुआ। फिर पता नहीं भगवान ने निशांत प्रभु जी के दिमाग में वो आइडिया भेजा है, जो भी हुआ। तो हम लोग ने मॉर्निंग शुरू कर दिया। तो अब मेरा भी मॉर्निंग में एकदम शुरू हो गया कि चाहे हम लोग कभी कहीं सर्विस के लिए जाना, कुछ भी जाना, तो सुबह उठ के चैंटिंग करनी है। तो पूरा डे इतना लाइट लगता है और वो अच्छे से होती है, सारे होते हैं तो मूड ऑफ गुडनेस होता है सबको देख के, उनकी चैंटिंग की आवाज सुन के। तो इट्स अमेजिंग। तो अब कुछ प्रभु ने भी बीच में बोला था कि मेरी भी नहीं होती, तो वो भी आने शुरू हो गए। तो मतलब इट्स सच अ गुड थिंग ना कि प्रेयर इतनी इफेक्टिव है। बहुत सारी चीजें हैं, इननंबरेबल एग्जांपल्स हैं, बट ये रीसेंट एग्जांपल है। तो मुझे लगा कि
बहुत अच्छा था कि सब प्रे करते थे, तो हमारी सुबह की चैंटिंग शुरू हो गई। It never happened. 4:30 या 5 o'clock कोई उठता है तो मतलब ऐसे था मेरा दिमाग कि हाँ भाई वो बूढ़े हो जाएंगे जब तो तो बट somehow देखो डिवोटी एसोसिएशन और डिवोटी प्रेयर्स की इतनी पावर है कि we actually reached that level sooner than they. वेरी नाइस। निशांत प्रभु, आप बताओगे ग्रुप को कि आपका वो जो सुबह का जो प्रोग्राम आप कर रहे हो चैंटिंग का, वो क्या है, व्हाट इज इट, सो दैट पीपल कैन स्टार्ट डूइंग इट। निशांत प्रभु ने जो करा है वो एनीवन कैन डू इट अपने आजू बाजू के लोगों के साथ मिलके। तो प्रभु प्लीज शेयर करो थोड़ा। राइट, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। तो उसमें हमने सुमित प्रभु हैं और अनुज प्रभु हैं और ये विपिन प्रभु, ईशा माता जी, सचिन प्रभु। तो हम सब लोग क्या करते हैं कि हम किसी के घर जाते हैं। हमने रोस्टर बनाया हुआ है कि एक दिन सुमित प्रभु के घर जाएंगे, एक दिन अनुज प्रभु के घर जाएंगे, एक दिन विपिन प्रभु के। तो ऐसे वीक में सबकी टर्न आ जाती है। और अगर हम जैसे बच्चे छोटे हैं तो वाइफ घर पे रह जाती है, या कभी वाइफ ने अकेले आना तो आई मीन हस्बैंड घर पे रह जाता है, और हम एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम 5-6 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पे जाके हम चैंटिंग करते हैं। तो और उससे क्या होता है कि एक अकाउंटेबिलिटी रहती है कि यार अब जाना है, अब सब लोग आए हैं, बोला हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो जाना है। तो और उससे टाइम वो क्या है प्रभु, व्हाट्स द टाइम टाइमिंग? 5 से 5:30 के बीच की विंडो है। तो उसके बीच में कभी भी आ जाए। तो ऐसे किया हुआ है। और हम सब लोग पॉइंट कुक में या पास में ही रहते हैं। तो जो भी पॉइंट कुक में है, दे आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस। तो हम, और अगर आपको लग रहा है कि शुरू में नहीं आप नहीं आ पाओगे, तो हम आपके घर आ जाएंगे। सो एटलीस्ट वो हैबिट हो जाएगी तो करने की। तो अनुज प्रभु तो इज अमेजिंग। आई मीन उन्होंने एक बार बोला और उसके बाद वो कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। तो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अभी तो तो अनुज प्रभु के घर पे ही था, मैंने देखा। हाँ, लास्ट टाइम उनके घर पे ही था। तो अमेजिंग अमेजिंग। जैसे यू टर्नीना में है कुछ लोग, जैसे मितुल प्रभु हैं, वो करते हैं सुबह। तो आशीष प्रभु भी सुबह कैन, करते हैं। हाँ, तो दे कैन लीड इट आगे। आई थिंक जो लोग टर्नीना में, उनको इकट्ठे करके वहां पे भी कर बिल्कुल सकते बिल्कुल कर हैं। सकते हैं। देखो ग्रुप में चैंटिंग करना, मैं आपको, दिस इज एन ऑनेस्ट ट्रूथ एंड आई थिंक दीज गाइज विल बी विटनेस। अगर 4 लोग बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं एक साथ, 4 टाइम्स ज्यादा अच्छी चैंटिंग होती है। 4 टाइम्स। 5 जने कर रहे हैं तो 5 टाइम्स अच्छी। अगर 10 जने करते हैं तो 10 टाइम्स। योर चैंटिंग बिकम्स 10 टाइम्स इम्पैक्टफुल। तो प्लीज ग्रुप के साथ करना इज ए वेरी वेरी इफेक्टिव वे, है ना। उसमें क्या होता है ना कि ऐसे ना सिर पे हाथ रख के ऐसे नहीं होती है चैंटिंग, है ना, कि आप काउच पे लेटे पड़े हो, है ना, कभी कृष्ण निकल रहा है, कभी कुछ और निकल रहा है, वी डोंट नो, है ना। और फिर उसमें क्या होता है कि आप अगर थोड़ा सा कमर में दुख रहा है ना, तो क्या थोड़ी देर लेट के कर लेता हूँ, है ना। वो नहीं होता है, क्योंकि जब 5 जने बैठे होते हैं ना, तो यू डोंट फील, यू कांट लाई डाउन, है ना। सो ये अकाउंटेबिलिटी जो होती है, और कई बार क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है, तो वी शुड यूज आवर कंडीशनिंग फॉर आवर एडवांसमेंट ऑफ भक्ति। अगर हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि भाई अपने आप को हम अपनी इंसल्ट नहीं करा सकते हैं, तो हमारी जो ईगो है उसका सही यूज यही है कि वी डू चैंटिंग विद पब्लिक, है ना, सारे लोगों के साथ, सो दैट वी कैन डू इट प्रॉपरली द वे इट शुड बी डन, ना। आशीष प्रभु, आपका क्वेश्चन है या कमेंट? आप म्यूट पे हो। नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं है, बस मुझे स्टेटमेंट बोलना था कि ये कांस्टेंट प्रेयर का असर है कि अब जो रात में चैंटिंग होती थी वो अब ब्रह्म मुहूर्त में हो रही है। यस, डेफिनेटली। तो दिस इज रियली गुड। एक्चुअली आई फील रियली प्राउड, इवन मोर प्राउडर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। और आई थिंक दिसंबर एंड में जब हम ब्रेक ले रहे थे, तब थोड़ा सा लग रहा था कि क्या पता मेरी छूट जाएगी क्या। बट ये सब कुछ मतलब ऐसे एकदम घसीट के वापस लेके आए ग्रुप को, पूरा चैंटिंग को। तो वेरी नाइस, आई फील रियली प्राउड ऑफ दिस। थैंक यू। अनुज प्रभु? यस प्रभु, बस रियलाइजेशंस हैं 2-3, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज। तो एक तो जैसे कि अभी निशान प्रभु ने बोला, मॉर्निंग में मैंने ज्वाइन किया है, पर एंड आई फील सो फैबुलस अबाउट इट, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स।
मतलब इवन दो अभी तक मेरा रूटीन नहीं बन पाया है, आई एम स्लीपिंग वेरी लेट इन द नाइट, बट इट्स लाइक स्टिल मेरे को मॉर्निंग में उठने का एक क्रेज रहता है कि मेरे को ये करना है। एंड जो मैं दिन भर आई यूज टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स टू कंप्लीट, मैं 4 to 8 राउंड्स में हमेशा रहता था। एंड नाउ आई रियलाइज कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू 16 राउंड्स। आई मीन 1.5 hours टू a little more than that, उसमें 16 राउंड्स हो जाते हैं, एंड दैट टू विथ सो मच ऑफ एनर्जी एंड सो मच ऑफ पॉजिटिविटी। और जब साथ में सब कर रहे होते हैं तो एक ऑरा ही अलग होता है वो उस टाइम पे। तो आई मीन एंड दैट टू विथ सो आई मीन रिलेटेड डिवोटीज उसमें मैं कर रहा हूँ, तो इट्स लाइक अ फैबुलस एक्सपीरियंस फॉर मी। तो एक तो मैं ये रियलाइजेशन शेयर करना चाहता था, दूसरा ये कि ऑन द पावर ऑफ प्रेयर्स। तो शुरुआत से ही ना जैसे भी कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मैं प्रियंका माता जी या फिर सुमित प्रभु से शेयर करता रहा हूँ। तो मैंने हमेशा नोटिस करता था कि जब भी प्रेयर्स के बाद चीजें मतलब आई वोंट से कि ड्रास्टिकली चेंज हुई, पर एटलीस्ट मेरे को एक इनर सेटिस्फैक्शन और एक मतलब कि इवन दो आज भी मेरे को बहुत टेंशन होती है कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने आना था और देयर वर सम चैलेंजेस अराउंड इट, उन्हें कोविड हो गया कुछ टाइम पहले आने से पहले एंड स्टफ लाइक दैट। तो उससे पहले मेरे साथ ये होता था कि मेरे को अगर अपने पीस के लिए आई यूज टू टेक सपोर्ट ऑफ अल्कोहल कि मेरे को हमेशा ये लगता था कि मेरे को मैं बहुत डिस्टर्ब जब भी हुआ हूँ तो मेरे को लगता था कि वही एक चीज है जो मेरे को उस टाइम पे थोड़ा सा शांत और काम डाउन करती है। बट बिकॉज इस चीज के लिए मैं सुबह उठ रहा था, तो आई कांट डू दैट इन द इवनिंग, राइट। एंड द सेकंड थिंग इज कि क्योंकि मैं सुबह रोजाना चैंटिंग कर रहा था और चैंटिंग के बाद प्रेयर्स भी कर रहा था, तो मुझे एक लग रहा था कि हाँ ठीक है, कृष्णा वुड डू वट एवर द बेस्ट इज। प्रियंका माता जी लगातार मेरे को ये बात बोल रहे थे कि जो भी उनके प्लान्स में होगा बेस्ट थिंग वुड हैपन विद इट। तो अभी मैं इतना इलेटेड नहीं हूँ कि मैं हर चीज पे बिल्कुल मतलब टेंशन ना लूं, पर होती है, बट स्टिल इट इज लाइक अ डिफरेंट वर्ड टू बी ऑनेस्ट। So this morning, 16 rounds, association with devotees and prayers, they are doing really wonders. Brilliant, brilliant. What an amazing, inspirational, Anuj Prabhu, you are exceptionally inspirational. You know that, yeah? So it's really good to hear the realization, Isha Mataji, it's like, it gives me such pleasure, to see you guys. आप लोग 16 माला कर रहे हो. It takes people like 6, 7, 10 years to get to 16 माला, है ना? And that too, you're doing it in the morning. I mean, there are devotees, initiated devotees, they are still struggling to do morning japa, है ना? So you guys are extremely glorious, and we are so fortunate. I'm like, I was talking to Nishant Prabhu and Sumit Prabhu, Rahul Prabhu, I was telling them we so lucky to have a bunch like this, हमारे इसमें group में. You guys are actually inspiring us. हम लोग क्या सिखाएंगे आप लोगों को? You guys are inspiring us so much, like, it is exceptional. So I just want to मैं जब मेरी थोड़ी सी चैंटिंग ठीक नहीं हो रही थी ना, आप लोगों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ अपने मन में. I actually fall on my fully दंडवत करके मन में, and then मेरी चैंटिंग थोड़ी सी ठीक होती है. So thank you. आप लोग please keep inspiring us, keep inspiring us. ईशा जी. हाँ जी प्रभु जी, यू वर थैंकिंग, तो आई जस्ट वांटेड टू से कि चलो आप तो थैंक्स करो, आपको अच्छा लग रहा है, बट आप सोचो हमने कईयों की लाइफ ही चेंज कर दिया. हम मतलब थैंक्स इतना छोटा वर्ड है ना, हम आपको थैंक्स भी क्योंकि ये तो लाइफ चेंजिंग इवेंट है. इट्स नॉट लाइक कि हम मिल गया वेरी नाइस थैंक यू, इट्स परमानेंट इम्पॉसिबल. 4:35 पे उठना मतलब मैं बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. जो 11:30 पे जपा करेगा उसके बाद सोएगा 4:30 मतलब इतनी तामसिक वृत्ति वाले सोने वाले लोगों को जल्दी उठा के ऐसे चैंटिंग, और उसकी एडिक्शन हो जाती है. इट्स डिस्क्राइबेबल, जैसे अनुज प्रभु ने कहा, एक्साइटमेंट होती है, अरे ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया, आज शुरू हो जाएगा, जल्दी शुरू करना है. और ये कभी जाते हैं, जैसे निशांत बाबू ने बोला, किसी और के घर जाते हैं, किसी और के घर जाते हैं. ऐसे तो बॉयज लोग ऐसे जाते हैं, लेडीज लोग बच्चों की वजह से घर रहती हैं जब बॉयज जाते हैं. तो ये जब जाते
तो मैं इनको बार बार ऐसे वार्न कर रही हूँ, खबरदार मेरे को उठाया नहीं, मुझे पता होना चाहिए। इतना डर बैठ गया कि ये मुझे बिना पता चल जाएंगे, इनसे पहले मैं उठ के नहा लेती, ऐसा ना हो कि ये चले जाए मेरी आज रह जाए। तो वो इंटरनल है, वो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ सोचा ऐसे करा, वो समहाउ एसोसिएशन की वजह से समथिंग्स हैपन नेचुरली। अब बच्चा है मदर को तो नेचुरली लव आ जाता है, वैसे ही चैंटिंग नेचुरली एडिक्शन होती है। वो आप वो सोचने की बात नहीं कि मेरे साथ नहीं होगा, किसी और के साथ हो गया, वो बहुत पायस है, हम बड़े इम्प्योर, वो खुद ही हो जाता है। तो लेट इट। तो बट या ट्राई तो मतलब स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, स्टार्ट करके हैपेंस ऑन इट्स ओन। डेफिनेटली। एंड बहुत अच्छा बोला। अनदर थिंग आई वांट टू ऐड इज एसोसिएशन से क्या होता है, एसोसिएशन क्या, इट सस्टेन्स, इट सस्टेनेबिलिटी। स्टार्टिंग इज इजी, सस्टेनिंग इज एक्सट्रीमली हार्ड, है ना। स्टॉपिंग इज इजी एज वेल। सस्टेनिंग कहाँ से आती है? व्हेन यू हैव रियली गुड साधु संग, है ना, व्हेन यू हैव गुड कंपनी ना, एसोसिएशन अच्छी होगी, देन यू कैन डू इट। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आई एम नॉट जोकिंग। मेरे को याद है देयर वाज अ पैच हमारे ग्रुप में, पहले इस हमारा ये भक्ति वृक्षा से पहले ना, वी यूज्ड टू डू चैंटिंग ऑनलाइन ना, मैं निशांत प्रभु, एंड धीरे 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 काफी सारे लोग गायब होने लगे। देयर वाज अ टाइम जहां पर मैं अकेला होता था, है ना। मैं वीडियो ऑन, मतलब वीडियो नहीं ऑन करते थे, लेकिन मैं मीटिंग ऑन करके मैं बैठा रहता था, पूरे 16 राउंड तक मैं देखता रहता था, कोई भी नहीं आया। एंड आई एम नॉट जोकिंग, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई थॉट यार क्या करना है यार, बाद में कर लूंगा थोड़ी सी चैंटिंग, है ना, क्या मतलब ठीक है यार, नहीं कोई भी नहीं है तो मेरे को क्या है। एंड देन उसके बाद जब ये भक्ति वृक्षा शुरू करा, फिर अपने आशीष प्रभु, मितुल प्रभु आने लग गए ना, उसके बाद तो फिर मेरे को भले 1-2 दिन कोई नहीं भी आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को पता है कि लोग कभी भी ज्वाइन कर लेंगे। सो आई हैव टू गो, यू नो, स्टार्ट द मीटिंग एटलीस्ट इन लोगों के लिए। सो इंस्पिरेशन ऐसे आता है। और जैसे ही हमारा एसोसिएशन जाएगा ना, देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप अस कि हमारी माला सच में छूट जाएगी। आप लोग एसोसिएशन जैसे बंद करोगे ना, आई एम नॉट जोकिंग, और अभी देखा होगा काफी सारे लोगों की कॉन्शियसनेस में फर्क आ गया होगा, जब ये जो गैप आया ना, इसमें आ जाएगा। एज सुन एज यू लूज दिस एसोसिएशन, वो आग जो थी ना, फायर, इट गोज डाउन। और जैसे निशांत प्रभु बोल रहे थे ना, फिर आपको माला में बिल्कुल आएगा, क्या है, क्यों माला कर रहा हूँ यार, एक किसी मुंह से कुछ बोलने से कैसे कुछ चेंज हो सकता है यार, हाउ इज इट पॉसिबल मैन, हाउ इज इट पॉसिबल। फिर वो डाउट शुरू हो जाता है। फिर उस डाउट को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपने किसी को पूछा नहीं है, कंपनी है नहीं, वो डाउट फिर इट बिकम्स बिगर एंड बिगर, एंड देन सडनली फिर माला ऐसी ड्रॉर में जाती है, फिर पता नहीं चलता कहाँ गई है ना। सो प्लीज कीप द एसोसिएशन गोइंग, है ना, एसोसिएशन इज द की। कुछ भी करके, और अगर आप लोग कर सको, मितुल प्रभु, आशीष प्रभु, है ना, ट्रिग्नीना में लोगों के साथ में, इट विल बी रियली गुड, नाइस। बट आप लोग तो ऐसे भी कर ही रहे हो सुबह वीडियो पे, that's really good as well. अच्छा, मैं I'm gonna share something last, है ना, and I'm gonna stop the recording before I share.